बच्चों, आज हम करेंगे अपने इंग्लिश के चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम की साबित हो सकती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर। जब बच्चा मेले में जा रहा था तो रास्ते में उसने क्या क्या चीज़ें देखी। इसका आंसर है ऑन द वे टू द फेयर, मेले के रास्ते में। द चाइल्ड सीज टॉयस, बच्चे ने क्या देखा, खिलौने देखे। बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर, रंग बिरंगे गुब्बारे देखे। आ गार्लैंड ऑफ गुल मनोहर, गार्लैंड मतलब होता है माला, फूलों, गुलमोहर के फूलों की माला देखी। आ स्विंग, एक झूला देखा। एंड अ स्नेक चार्मर प्लेइंग द फ्लूट, स्नेक चार्मर मतलब सपेरा, और क्या कर रहा था वो, अपनी फ्लूट मतलब बांसुरी को या अपनी बीन को बजा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज ही लैग बिहाइंड, वह अपने पेरेंट्स से पीछे क्यों रह गया। आंसर है ही गेट्स अट्रैक्टेड टू ऑल दिस थिंग्स सो ही लैग बिहाइंड, यानी कि जिन जिन चीज़ों को वह देख रहा था वो सब रंग बिरंगी चीज़ें थी, उनको देख के वो उनकी तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इसलिए वो पीछे रह गया। क्वेश्चन नंबर 3, एट द फेयर, मेले में ही वांट्स मैनी थिंग, वह बहुत सारी चीज़ें चाहता था। वट आर दे, वह चीज़ें क्या थी। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। अब ये बताइए कि जो बच्चा मेले में बहुत सारी चीज़ें चाहता था, वह चीज़ें क्या क्या थी और वह बिना आंसर के क्यों मूव कर जाता था। आंसर है द चाइल्ड वांट्स मैनी थिंग एट द फेयर, ही वांट्स टॉयज, sweets, garlands and balloons of different colors and is keep to enjoy the roundabout, यानी कि वह क्या चाहता था, गार्लैंड चाहता था, माला चाहता था, स्वीट्स मिठाई चाहता था, खिलौने चाहता था, बैलून चाहता था और बहुत सारी चीज़ें वह चाहता था। ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो बिना किसी आंसर के, बिना किसी जवाब के मुड़ जाता था, मूव कर देता था। बिकॉज वेदर ही स्टॉप्स टू सी थिंग्स, क्योंकि जब भी वह चीज़ों को देखने के लिए रुकता, हिज पेरेंट्स गिव हिम एन एक्सप्लेनेटरी कॉल, कम चाइल्ड कम। जैसे वो किसी चीज़ को देखने के लिए रुकता, उसके पापा बुलाते, आ जाओ आ जाओ, उसके मम्मी पापा उसे बुलाते, आ जाओ बच्चे आ जाओ। इसीलिए उसे पता था कि मैं किसी भी चीज़ के लिए रुकूंगा, मेरे मम्मी पापा मुझे बुलाएंगे, इसलिए उनको देख के वो बिना किसी कॉल के आ जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, when does he realize that he has lost his way, how have his anxiety and insecurity been described। वैन मतलब कब उसे महसूस हुआ कि वह जो है अपना रास्ता भटक गया है, और कब उसे अपनी चिंता और असुरक्षित का एहसास हुआ कि मेरे को, मतलब वह डर गया था ना और असुरक्षित हो गया था कि उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं थे, उसे कब इस चीज़ का एहसास हुआ। इसका आंसर है The child sees a roundabout in the fair and gets attracted to it. बच्चे ने एक झूला देखा और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। He wants to have a ride on it. वह इस पर झूलना चाहता था। He asked his parents for permission to enjoy it. उसने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मुझे आज्ञा दे दो, मुझे परमिशन दे दो कि मैं इस पर झूल चुकूँ। He has no response from his parents. लेकिन उसने बिना पीछे मुड़े अपने पापा से पूछा कि मैं झूले पर झूल लूँ। उसे पता था कि पापा मम्मी मना करेंगे, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, उसे कोई जवाब मिला ही नहीं। He realized he has lost his way. तब उसे महसूस हुआ कि वह अपना रास्ता भटक गया है, अपने मम्मी पापा से दूर हो गया है। He starts crying at once. वह तुरंत ही रोने लगा। And runs here and there searching for them. यानी कि जब उसे पता लगा कि मेरे मम्मी पापा जो हैं मेरे से दूर हो गए हैं, हमारा रास्ता भटक गया है, तो क्या करना, रोने लगा और यहाँ वहाँ भागने लगा अपने मम्मी पापा को ढूंढते हुए। क्वेश्चन नंबर 5, Why does the lost child lose interest in what he had wanted earlier? यानी कि बच्चे को जो चीज़ें पहले चाहिए थी, बाद में उसे उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा। इसका आंसर है द चाइल्ड lose interest in what he had wanted earlier because he got lost in the fair, क्योंकि वह मेले में खो गया था। He is panic
स्टेकन फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, क्योंकि वो जो खोने से क्या है वो डर गया था, घबरा गया था। नाउ ही फर्स्ट वांट्स हिज पेरेंट्स, ही इज अफेयर्ड एंड फील अनसेफ, यानी कि अब वह उन सब चीज़ों से पहले अपने पेरेंट्स को चाहता था, वह मेले में डरा हुआ था और अनसेफ फील कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर में क्या हुआ होगा? क्या बच्चे को उसके माँ बाप मिल गए? आंसर है येस, आई फील डैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स एट लास्ट, द काइंड हार्टेड पर्सन मस्ट हैव ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड हिज पेरेंट्स, यानी कि हाँ, लास्ट में बच्चे को उसके मम्मी पापा मिल गए होंगे, क्योंकि जो काइंड हार्टेड पर्सन उसे मिला था ना, उसने पक्का कोशिश करी होगी बच्चे को उसके पेरेंट्स से मिलाने की। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द चाइल्ड्स पेरेंट्स मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू फाइंड देयर चाइल्ड, यानी कि बच्चे ने भी कोशिश की होगी, बच्चे के साथ जो अच्छा आदमी था उसने भी कोशिश की थी। दूसरी तरफ जब उसके पेरेंट्स को पता चला होगा कि हमारा बच्चा खो गया है, तो उन्होंने भी पूरी जी जान लगा दी होगी अपने बच्चे को ढूंढने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉक अबाउट इट। क्वेश्चन 1, हाउ टू इंश्योर दैट इट डज नॉट गेट लॉस्ट, ठीक है ना, कैसे इंश्योर करना है कि वे ना खोए? आंसर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन टू इंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट, ठीक है ना, बच्चे की और पेरेंट्स की दोनों की ड्यूटी होनी चाहिए, दोनों को ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स नीड टू बी विजिलेंट एंड मोर केयरफुल इन क्राउडेड प्लेस, यानी कि प्लेस, बच्चों पेरेंट्स को क्या है, क्राउडेड प्लेस में विजिलेंट, मतलब बच्चे का ध्यान रखना चाहिए और केयरफुल होना चाहिए। बिफोर एंटरिंग अ क्राउडेड प्लेस, एक भीड़ वाली जगह पर जाने से पहले द पेरेंट्स शुड फिक्स अ पॉइंट, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, एक ऐसा पॉइंट बता देना चाहिए, यानी कि बच्चे को बता देना चाहिए कि अगर तुम खो जाते हो तो तुम यहाँ पर आकर खड़े हो जाना, हम तुम्हें वहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है ना। पेरेंट्स शुड फिक्स अ पॉइंट वेयर द चाइल्ड शुड वेट इन केस ऑफ गेटिंग लॉस्ट, यानी कि अगर बच्चा खो जाता है तो पेरेंट्स को एक पॉइंट पहले ही बता देना चाहिए कि अगर तुम मेले में या कहीं भी भीड़ वाले प्लेस पे इधर उधर हो गए तो तुम इस पॉइंट पर आकर खड़े हो जाना, हम तुम्हें वहाँ से पिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो चैनल को जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।